हेलो ऑडियंस, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा बिहार के धरोहर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पुण्य स्थल, बिहार के पुण्य स्थल पावापुरी में ये श्वेतांबर भगवान तीर्थंकर महावीर के लिए समर्पित ये मंदिर, और यहाँ इनका जल मंदिर से भी जाना जाता है, जहाँ इनका निर्वाण हुआ था और जहाँ ये बैठ करके देवताओं और आदि लोगों को प्रवचन करते थे। सभी लोग आकर के सुना करते थे। तो हम आज बात कर रहे हैं यहाँ के आचार्य जी, जो मंदिर के ट्रस्ट के हैं, देखभाल करते हैं। ये आप लोगों को बताएंगे। दो लोग यहाँ हैं, पंडित जी लोग, और कुछ लोग पर्यटक लोग आए हैं। जो आरती को मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ आरती किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। अब जरा हम बाबा से सुनते हैं। हाँ बाबा बोलिए। ये भगवान का समूह शरण है जी। समूह शरण मीन्स स्टेज जी। जहाँ भगवान स्पीच करते हैं वहीं पर देवता लोग समूह शरण की रचना करते हैं जी जी। तो जिस समय में भगवान का समूह शरण हुआ था जी, उस समय में समूह शरण का रचना 24 माइल में किया गया था। जी जी जी। उसका व्यास 24 माइल था, एरिया डायमीटर। जी जी जी। तो 24 माइल में से 4 कोने पर 4-4 माइल का 4 तालाब था। देखिए आगे गड्ढा दिखाया है चारों बाजू। जी जी जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर्यटन लोग, आप बोलते हैं पर्यटन लोग जा रहे हैं, ये सब बोलते हैं। 4 चौका 16 माइल चला गया तालाब में, बाकी 8 माइल बचा। 16 या 24, 8 माइल में समूह शरण स्टेज था। जी जी जी। तो 8 माइल में जो स्टेज था जी, उसमें 20-20 हजार सीढ़ियाँ चारों साइड था। जी जी जी। प्रति सीढ़ी का ऊंचाई 21 इंच था। जी जी 21 इंच। जी। तो 20,000 सीढ़ियाँ का ऊंचाई 5.5 माइल, बहुत ऊंचा हुआ। 35,000 फुट के ऊपर से भगवान ने जी। यानी देशना यानी उसको प्रवचन बोला जाता है जी। वो दिए थे। आप देख रहे हैं ऊंचाई, ये काल्पनिक ऊंचाई है। बाबा जो बोल रहे हैं वो बहुत ऊंचा है। ठीक है बाबा, बोलिए, आगे बोलिए। उसमें 3 परसदा था जी। पहली परसदा में सब देवलोक का विमान है जी। तो आप देख रहे हैं वहाँ तीन तरह का आपको राउंड चक्र नजर आ रहा है। तो बाबा उसी के बारे में बोल रहे हैं जो आगे हम मंदिर दिखा रहे हैं। जी। तो पहला गढ़ जो है वो चांदी का होता है। उसमें 10-10 हजार सीढ़ियाँ चारों साइड होता जी है। जी जी। प्रति सीढ़ी का ऊंचाई 21 इंच होता है। जी जी जी। तो 20,000 सीढ़ियाँ का ऊंचाई 5.5 मील हो गया। जी जी जी। 35,000 फुट के ऊपर से भगवान ने जी उपदेश दिए थे। जी जी जी। पहली परसदा में सब देवलोक का विमान है। जी जी। दूसरी परसदा में सब पशु पक्षी जीव जंतु त्रियंच लोग हैं। 3 प्रकार का जीव ऊपर है। जी जी जी। वनेचर, नवचर और फलचर। जी जी। तीसरा में अंदर में सब देवलोक, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, इंद्र इंद्राणी। जी। ये जलचर प्राणी के लिए तालाब दिखाया गया जो नीचे में है। जी जी। तो ये हो गया समूह शरण की रचना। जी। समूह शरण जब भी होता है तो देवता लोग करते हैं। जहाँ भगवान देशना देना चाहते हैं मिनट में देवता लोग समूह शरण की रचना करते हैं। क्योंकि वो समूह शरण ईंटे और पत्थर का नहीं होता है, वो जवाहरातों का होता है। जी जी। इंद्र आदेश करते हैं कुबेर को और कुबेर समूह शरण की रचना करते हैं। इसमें जो 3 परसदा दिखाया गया है तो पहला गढ़ जो है वो चांदी का होता है। जी। उसका कांगड़ा किनारी वो स्वर्ण का होता है। उसमें 10-10 हजार सीढ़ियाँ चारों साइड जी जी। चांदी का होता है। जी। दूसरा गढ़ है वो स्वर्ण का होता है। आप देख रहे हैं दूसरा उसका गढ़। कांगड़ा है किनारी जी। वो रत्न का होता है। उसमें 5-5 हजार सीढ़ियाँ चारों साइड स्वर्ण का होता है। और तीसरा गढ़ जो अंदर का है वो पूरे रत्न और माणिक का होता है। और जब प्रभु जी समूह शरण में विराजते हैं, जब देशना देना शुरू करते हैं जी जी जी। अर्धमगधी में जब एक भाषा बोलते हैं तो उसका अनेकों एक ट्रांसलेट हो जाता है अपने आप। जी जी। जितना प्राणी मात्र जो है सब अपने अपने लैंग्वेज में सब समझ जाते हैं। जी। और जब उनका देशना समाप्त होता है जी। तो समूह शरण साथों साथ विलीन हो जाता है। वो समूह शरण नहीं रहता है। जी। उसी का एक नकल लिखा है कि समूह शरण क्या होता है। जी जी। पूर्व दिशा में प्रभु जी खुद विराजते हैं। जी। 3 दिशा में देवताओं के द्वारा 3 प्रतिबिंब तैयार किया जाता है। जी, जी। हूबहू भगवान का आकार का। जी। और तैयार कर करके एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में और एक पश्चिम दिशा में विराजमान कर दिया जाता है। जी, जी। पूर्व दिशा में प्रभु जी खुद विराजते हैं। जी। और जब प्रभु जी देशना देना शुरू करते हैं
तब वो तीनों प्रतिमा भी बोलना शुरू करता है। जी जी इसलिए कि जो चारों तरफ से आम जनता घेर कर करके बैठे हुए हैं सभी प्रकार के प्राणी, जी, जी। वो सभी को सुनने में देखने में आवे कि भगवान मेरे तरफ बोल रहे हैं। जी। यही है। और पीछे आपने जो देखे जी 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 वो जो स्तूप देखे, जी अस्तु 24 माइल का जो भगवान का समोसरण हुआ था, जी। उसका सेंटर पॉइंट वो है, केंद्र बिंदु, बीच का हिस्सा। जी यानी भगवान का अस्तित्व जो हुआ था वहीं वहीं हो से हुआ। उसी जगह फिर जब भगवान का निर्वाण हो गया तो उनके यादगारी में उनके बड़े भ्राता राजा नंदीवर्धन यहाँ पर 2 चीज लाए। जी एक स्तूप बनवाए, स्तूप बनवाए और एक दूसरा कुआं। कुआं बनवाए। कुआं जो हम दिखा इतिहास चुके हैं। बतलाता है कि कुएं का पानी से 1750 साल तक दीपक जला। कुएं के पानी से कुएं के दीपक पानी से जले। सभी रोज नहीं जलता था, साल में एक दिन दिवाली के रोज वो समझिए प्रभाव से जलता था। उसी तरह से 1750 साल तक जला, 765-66 साल से बंद हो गया। अभी उसका पानी भगवान का सेवा पूजा के काम में लिया जाता था, लेकिन करीब 1-1.5 साल हो रहा है पानी सूख गया, क्योंकि 3-4 साल से क्षेत्र में सही ढंग से बारिश नहीं है। ये आचार्य जी उसी कुएं की बात कर रहे हैं जिसमें आपको हम दिखाए कि पैसे फेंके गए थे, पैसे डाले गए हैं। ठीक है, तो यही इतिहास है बाबा यहाँ का। यही धन्यवाद, है यहाँ का इतिहास। धन्यवाद बाबा, आप लोग समझे और पावापुरी को समझे। और एक अभी यहाँ गुरुदेव हमारे है। यहाँ पर्यटक लोग आए हुए हैं। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? बॉम्बे से आए हुए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? पारस जी नाम हुआ। देखिए पारस जी हमारे जैन भगवान के भक्त हैं और ये मुंबई से आए हुए हैं बिहार में, और हम लोग बिहार में रह कर के ही बिहार को उतना गौरव से उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं, या इस स्थान को हम लोग उस श्रद्धा से नहीं देख सकते हैं, या देखने की ज़रूरत है आज सभी बिहारियों को, जो पूरे देश और पूरा विश्व इस धरोहर के लिए अग्रसर है और ललायित है इसको देखने के लिए। तो इसी के साथ नालंदा बिहार शरीफ का जो पावापुरी, वहाँ से बिहार शरीफ से ये लगभग 25 किलोमीटर की 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ आपको रेलवे की भी सुविधा है। आप बस से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है, शांति मिलेगी। और ये मेरा इस पर अपना मैं यहाँ 2 दिन से हूँ और मुझे बहुत भगवान के चमत्कार जैसे कुछ यहाँ हमको एहसास हो रहे हैं, मैं उसको शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। धन्यवाद।